आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का जो न्यू टॉपिक है मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र किसे कहेंगे? तो मूल अनुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है, मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है। मूल अनुपाती सूत्र किसे कहेंगे? जिसमें परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है, उसे मूल अनुपाती सूत्र कहेंगे। तो इस एग्जाम्पल को तो समझते हैं। हमने जैसे ले लिया ग्लूकोज C6H12O6, तो इसका मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा? CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये क्या है? ये मूल अनुपाती सूत्र जो एग्जैक्ट नहीं बताता है वो क्या है? मूल अनुपाती सूत्र। जो यहाँ पे क्या है? C6H12O6 यानी 6 जो एग्जैक्ट बता देता है वो क्या कहलाता है? आणविक सूत्र। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है कि जो हर बार पेपर में पूछा भी जाता है, क्वेश्चन भी कराऊंगी जो एनसीईआरटी में है। चलो इसके बाद है आणविक सूत्र। आणविक सूत्र किसे कहते हैं? आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जो परमाणु की सही संख्या को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? आणविक सूत्र। जो अभी भी मैंने एग्जांपल लिया था ग्लूकोज का, जो एग्जैक्ट बता देता है, सिर्फ सही संख्या को दर्शा देता है, उसे क्या कहते हैं? आणविक सूत्र। और जो एग्जैक्ट सही से नहीं बताता है वो क्या है? मूल अनुपाती सूत्र। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया CH2Cl, ये क्या है? मूल अनुपाती सूत्र। और C2H4Cl2 ये क्या है? आणविक सूत्र। तो CH2 जैसे इससे समझाते CH2Cl मूल अनुपाती सूत्र कैसे है? तो CH2Cl, तो एग्जाम्पल को तो समझते हैं। CH2Cl कार्बन कितने हैं? 1, और क्लोरीन कितना है? यहाँ पे 1 और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो Cl हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पे क्या है? बैलेंस नहीं है। तो बताओ ये मूल अनुपाती सूत्र है? नहीं, ये मूल अनुपाती सूत्र नहीं है। तो जो एग्जैक्ट जो बता देता है वो क्या कहलाता है? आणविक सूत्र। तो और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। तो इसका आणविक सूत्र क्या आ जाएगा? H2O2। ये क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आणविक सूत्र के निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या है? N गुणा मूल अनुपाती सूत्र। जो क्वेश्चन में यूज किए जाएंगे ये सारे फॉर्मूला। तो जहां पे ये N क्या है? N यहाँ पे हमारे मोलों की संख्या है। क्या है? मोलों की संख्या। तो हम जब N निकालेंगे, N कैसे निकालेंगे? यहाँ पे पदार्थ का अणुभार अपन मूल अनुपाती सूत्र। समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र कैसे निकालते हैं? चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं मूल अनुपाती सूत्र और आणविक। फर्स्ट है, किसी यौगिक में 43.4% सोडियम है और 11.3% कार्बन तथा 45.3% ऑक्सीजन है। तो इसका मूल अनुपाती तथा अणु सूत्र ज्ञात करना है। यहाँ पे जो अणु सूत्र को हम आणविक सूत्र भी कहते हैं। तो इसका आणविक सूत्र का नाम, जो दूसरा नाम है वो अणु सूत्र है। तो यौगिक का अणुभार 106 है, यानी यौगिक का जो अणुभार 106 दे रखा है। यहाँ पे सोडियम कितना है? 43.4% है, और कार्बन कितना है? 11.3% और ऑक्सीजन 45.3%। तो चलो इसे कैसे निकालेंगे हम? तो पहले क्या दे रखा है? सोडियम कितने परसेंट है? सोडियम 43.4%, और कार्बन है 11.3%, और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन है 45.3%। एक टेबल बनाऊंगी, इसमें क्या बनेगा? टेबल। तो क्या है? पहले आएगा तत्व क्या है यहाँ पे? सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन। तो सोडियम, फिर क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन। फिर सेकंड क्या आएगा? परमाणु भार।
यानी तत्व का परमाणु भार आएगा। तत्व का परमाणु भार क्या है? सोडियम का परमाणु भार कितना है? 43.4%। सॉरी भार, सोडियम का भार कितना जाएगा? सोडियम का भार, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, तो इसका परमाणु भार कितना जाएगा? 23। और कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो परमाणु भार कितना जाएगा? 12। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, तो परमाणु भार कितना जाएगा? 16। अब इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद जो आएगा प्रतिशत। अब इसका प्रतिशत, तत्व का प्रतिशत कितना है? यानी सोडियम का प्रतिशत कितना है? 43.4%। और कार्बन का कितना है? 11.3%। और ऑक्सीजन का कितना है? 45.3%। 45.3%। इसके बाद हम परमाणु क्या निकालेंगे? परमाणु आयतन, परमाणु अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परमाणु अनुपात। परमाणु अनुपात कैसे निकालेंगे? जो प्रतिशत अपॉन परमाणु भार, तो 43.4/23। इसका भी वैसे ही होगा, कितना होगा? 11.3/12। और इस ऑक्सीजन की कैसे होगा? प्रतिशत 45.3/60। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? डिवाइड करेंगे तो इसे काटेंगे, कितना आएगा? 1.88। और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.94। और इनको काटेंगे तो कितना आएगा? 2.83। इसको आप निकाल के देखना, तो यही आएगा इसका आंसर। इसके बाद हम निकालेंगे सरलतम पूर्णांक अनुपात। सरलतम पूर्णांक अनुपात कैसे निकालेंगे? ये जो परमाणु आयतन निकला है, इसमें सबसे जो कम डिजिट है, सबसे कम डिजिट किसका है? 0.94। सबको इससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 1.88 सबसे इसमें कम किसका है? नंबर डिजिट किसका कम है? किसका? कार्बन का। तो 94 इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार इसका भी लिख देंगे 0.94। तीनों को एक क्या करेंगे? इसी से ही डिवाइड कर देंगे। अपॉन कितना? 0.94। अब इसको भाग देने पर कितना आएगा? लगभग में 2 आएगा। इसको काटेंगे तो 1, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना चीज, बहुत ही इजी है। इसके बाद हम निकालेंगे मूल अनुपाती सूत्र। क्या निकालेंगे? मूल अनुपाती सूत्र। देखो मूल अनुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं। यहाँ पे सोडियम का जो पूर्णांक अनुपात कितना निकला है? 2, तो यहाँ पे आ जाएगा N2। और कार्बन का कितना निकला है? 1, तो कार्बन कितना है? 1 है। और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। यानी ये क्या? ये आ गया N2CO3। अब हम निकालेंगे क्या? मूल अनुपाती सूत्र भार निकालेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे? मूल अनुपाती सूत्र भार। इनका क्या निकालेंगे? भार निकालेंगे। तो सोडियम का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो यहाँ पे 11 होता है, तो इसका दुगना कितना आ जाएगा? 23। तो यहाँ पे सोडियम कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 प्लस यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 है, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 6 होता है, तो इसका दुगना कितना आ जाएगा? 12 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 16। अब इसे क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा कितना आ जाएगा? 6 और 2 2 जा 4। फिर आ जाएगा 12 प्लस कितना आ जाएगा?
यहाँ पे 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 3 और 1 4। अब हम तीनों को क्या कर देंगे, अब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 106 AMU। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि इसका मूल अनुपाती तथा आणविक सूत्र ज्ञात करना है। तो मूल अनुपाती सूत्र तो हमने ज्ञात कर दिया, जो मूल अनुपाती सूत्र क्या निकला है Na2CO3। अब हमें क्या निकालना है, आणविक सूत्र यानी अणु सूत्र। तो आणविक सूत्र निकालने से पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला, एन कैसे निकालेंगे हम, एन कैसे निकालेंगे, तो एन निकालेंगे पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार अपॉन मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र। तो मूल अनुपाती सूत्र अभी भी हमने निकाला था, मूल अनुपाती सूत्र भार, मूल अनुपाती सूत्र भार। तो मूल अनुपाती सूत्र भार क्या निकला है 106। और यहाँ पे अणुभार, अणुभार हमारे क्वेश्चन में ही दे रखा है, यौगिक का अणुभार कितना है 106। तो हम रखते हैं, मान को पुट करते हैं। तो n बराबर कितना दे रखा है, पदार्थ का अणुभार 106 अपन मूल अनुपाती सूत्र भार कितना निकला है, अभी हमने कितना निकाला 106। तो 106 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी n मोलों की संख्या कितनी आ गई n। तो हमें क्या निकालना है, आणविक, आणविक, आणविक सूत्र निकालना है। तो आणविक सूत्र फॉर्मूला क्या था, n गुणा मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र। तो n कितना आ रखा है हमारे पास, n मोलों की संख्या, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। तो n कितना है हमारे पास, कितना आया मोलों की संख्या 1 गुणा मूल अनुपाती सूत्र हमारे पास कितना आ रखा था, मूल अनुपाती सूत्र Na2CO3, यानी जो इसका आणविक सूत्र क्या निकला है Na2CO3। यह है इसका आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह हम और एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन है, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40% है, कितने परसेंट 40%, हाइड्रोजन 6.67% है तथा हाइड्रोजन कितने परसेंट है x%। यदि यौगिक का अणुभार कितना है 30 हो तो उसके मूल अनुपाती तथा आणविक सूत्र, जैसे अभी निकाला वैसे ठीक उसी तरह निकालना है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन, कार्बन के कितने हैं 40% और हाइड्रोजन के 6.6% है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के कैसे निकालेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और 100 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, किसको, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। देखो यहाँ पे कार्बन कितना दे रखा है, कार्बन है हमारे पास 40%, कितने 40% दे रखा है। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 6.67%। ठीक है, फिर हमें ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, ऑक्सीजन है x%। तो हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन, क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे, प्रतिशत मात्रा कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 100 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इन दोनों को हमने ऐड किया और 100 में से इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इनको पहले ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.67 प्लस 42 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 46.67, कितना आएगा यहाँ पे लिख देते 6.67%।
तो 100 में से अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया था अभी 46.67 जो हमने अभी निकाला। तो 100 में से क्या करेंगे 46 माइनस 67 को क्या कर देंगे 46.67 को माइनस कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 53.33%। यानी ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा पता चल गई, कितना आ गया 53.33%। तो हम क्या निकालेंगे, उसी तरह टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे, उसी तरह टेबल बनाएंगे। पहले क्या लिखेंगे, तत्व। क्या लिखेंगे पहले, तत्व। तत्व यहाँ पे क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, परमाणु भार। परमाणु भार। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। कितना होता है 16। उसके बाद प्रतिशत, क्या निकालेंगे, प्रतिशत। तो यहाँ पे कार्बन का जो प्रतिशत कितना है, कार्बन का प्रतिशत 40%। कितना है 40%। और हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 6.67% है। और ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास, अभी अभी हमने निकाला कितना है 53.33%। 53.33%। इसके बाद निकालेंगे हम परमाणु आयतन। क्या निकालेंगे, परमाणु आयतन, परमाणु अनुपात, सॉरी परमाणु अनुपात। परमाणु अनुपात कैसे निकालेंगे हम, प्रतिशत अपॉन परमाणु भार। उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे 6.67 अपॉन 1। फिर यहाँ पे भी इसी तरह लिखेंगे, क्या आएगा 53.33 अपॉन 16। अब इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग में कुछ कितना आएगा, इससे काटेंगे जब 3.33, इसको काटेंगे तो वही चीज ही रहेगा, ठीक है। और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 3.33। अब हम क्या निकालेंगे इसके बाद, सरलतम पूर्णांक अनुपात। क्या निकालेंगे, सरलतम पूर्णांक अनुपात। सरलतम पूर्णांक अनुपात निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सब ये तीनों में से सबसे जिसका कम डिजिट होता है, सबसे कम नंबर किसका है 3.3। तो 3.3 से हम क्या करेंगे, तीनों को डिवाइड कर देंगे। तो 3.3 ये आ गया। फिर इसको भी वही करेंगे 6.67 अपॉन 3.33। फिर इसको 3.33 अपॉन 3.33, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा लगभग में, यानी 3.3 को क्या आएगा 1 आएगा, इसे डिवाइड करेंगे। इसका कितना आएगा 2 आएगा, और इसका कितना आएगा 1। इतना तो समझ आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, मूल अनुपाती सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र। कार्बन का यहाँ पे कितना निकला था, कार्बन का यहाँ पे सरलता पूर्णांक अनुपात कितना है 1, यानी कार्बन कितना है यहाँ पे 1। फिर हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना आ रखा है 1। ये क्या आ गया हमारे पास, मूल अनुपाती सूत्र, जो कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात करना है। तो मूल अनुपाती सूत्र हो गया। अब हम निकालेंगे क्या, आणविक सूत्र। क्या निकालेंगे, आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र निकालने से पहले हमें क्या निकालना है, मूल अनुपाती सूत्र भार। मूल अनुपाती
सूत्रभार, मूल अनुपाती सूत्रभार निकालेंगे तो क्या है 6 का कितना होता है अणुभार 12 होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 और इसका परमाणु भार कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 12 + 2 + 16 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 AMU। तो इसका ये मात्रक है, इसे इससे दर्शाया जाता है, AMU से दर्शाया जाता है। फिर हम इसके बाद क्या निकालेंगे N, मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या बताया था, पदार्थ का अणुभार और अपॉन में क्या होता है मूल अनुपाती सूत्रभार, मूल अनुपाती सूत्रभार, मूल अनुपाती सूत्रभार। तो यहाँ पे पदार्थ का अणुभार कितना दे रखा था, क्वेश्चन में कितना दे रखा था 30। देखो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यदि किसी कार्बन यौगिक में कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.6% तथा ऑक्सीजन X% है, तो यदि यौगिक का अणुभार कितना दे रखा है 30 दे रखा है, तो हमें क्या ज्ञात करना है मूल अनुपाती सूत्र, आणविक सूत्र। तो मूल अनुपाती सूत्र हमारा क्या रखा है CH2O। अब हम क्या निकाल रहे हैं आणविक सूत्र। तो यहाँ पे इसका अणुभार कितना दे रखा है 30 और मूल अनुपाती सूत्र अभी क्या निकला है मूल अनुपाती सूत्रभार 30। तो इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मोलों की संख्या कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या आणविक सूत्र। आणविक सूत्र क्या होता है N गुणा मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र। तो आणविक सूत्र क्या निकल गया N कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे मूल अनुपाती सूत्र क्या निकला है CH2O। तो इसका आणविक सूत्र क्या निकल गया CH2O। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया और इससे मिलता जुलता एक आध दो क्वेश्चन है, उसे खुद करने की कोशिश करना। तो सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर ये लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।